हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जो परसेंटेज का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो देखें। व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज़ 14 का देखें। व्हाट परसेंट, थोड़ा इसको कंसंट्रेट करें। जब आप किसी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को कंसंट्रेट करेंगे तब जाके आपको ये चीज़ें, आपको ये सारी बातें जितने भी हम लिख रहे हैं, कर रहे हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएंगी। हर बात देखिए, मैथमेटिक्स कंसंट्रेशन के साथ जुड़ी होती है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे मतलब आप मैथ सीख ही नहीं सकते। व्हाट परसेंट ऑफ, कितना परसेंट 84 इज़ 14, कितना परसेंट 84 का 14 है, मतलब परसेंटेज फाइंड करनी है। देखिए कितनी परसेंटेज 84 का 14 है। इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा होता है। कभी कभी किसी एग्ज़ाम में, किसी टेस्ट में क्वेश्चन किसी दूसरी एंगल के साथ भी आ सकता है, तो आपको उस क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि लाजमन नहीं है जिस तरह मैं लिख रहा हूँ एज़ इट इज़ क्वेश्चन आ जाए। थोड़ी क्वेश्चन एंगल कहीं किसी जगह पे चेंज भी कर सकते हैं। लेट, अब क्या करेंगे, जितनी परसेंटेज हमें फाइंड करनी है वो परसेंटेज तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लेंगे लेट x% ऑफ 84 बी 14। x% ही लेंगे ना, क्योंकि हमारे पास पहले परसेंटेज है ही नहीं। तो हम लेंगे परसेंटेज x% ऑफ 84 बी 14। ठीक है, मतलब x% 84 का 14 है। देन x% x के साथ जुड़ा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में चला जाएगा 100, x अपॉन 100 किसका मल्टीप्लाई ऑफ। देखें हम मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई। अब 84 मल्टीप्लाई 84 कितना है, 14 है, इज इक्वल टू 14। मतलब x 84 का जो परसेंटेज है 14 वो x है, x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 84 एज इक्वल टू 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम दो टेबल लगाएंगे, सेम टेबल। इस पे 25 बार और इस पे 21 बार जाएगा। कौन सा टेबल, 4 का। इस पे 21 बार, इस पे 25 बार। अब x को 21 के साथ ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x मल्टीप्लाई 21x। अब ये 25 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 ही आएगा। एज इक्वल टू 4 है, ये देखें, ये एज इक्वल टू 4, एज इक्वल टू 4 है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू है हमारे पास x की। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इसका मतलब कि हमने परसेंटेज फाइंड कर ली। अब देखें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 21x अपॉन 25 इज इक्वल टू 14। जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x को लेफ़्ट साइड रखेंगे और 21 अपॉन 25 को राइट में ले जाएंगे। जब हम राइट में ले जाएंगे, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जब 21 x के साथ किस कंडीशन में है, 21 मल्टीप्लाई x इस कंडीशन में है, पता चल गया। जब इस कंडीशन में होगा तो ये बराबर की इस तरफ जाएगा, डिवाइड करेगा। अब ये डिवाइड कर रहा है, 21 अपॉन 25 इस तरफ चले गए। जब डिवाइड में चले जाएंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 21 नीचे आ जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी देखें इसको हम आमने सामने टेबल लगाएंगे। अगर हम 7 का टेबल लगा दें 21 पे 3 टाइम और 14 पे 2 टाइम। अब देखें नीचे ये 1 है, 1 3 दा 3 और ऊपर 2 है, 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर 50 आया। और इसके नीचे 1 है, 1 3 दा 3, 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 होल 2 अपॉन 3% ये हमें जवाब मिलेगा। अब ये जो जवाब मिला ये 16 होल 2 अपॉन 3% ऑफ 84 एज 14, मतलब 84 का जो 14 हिस्सा है वो कितना है, 16 होल 2 अपॉन 3% है। बात समझ आई होगी आपको आसानी के साथ। अब देखें दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कंसंट्रेशन, हाउ यू आर गेटिंग दीज ऑल थिंग्स, इट्स अप टू
you are concentrate, how you are getting these. So देखें, the original price of the shirt was Rs20. The original price of the shirt was Rs20. एक शर्ट है, आप शहर में चले जाते, एक शर्ट लेते, उसकी जो असल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है वो 20 है। कितनी है? 20 है। इट वाज डिक्रीज्ड टू 15। और ऐसे ही समझ लें, फिर आप मार्केट गए, फिर आपने वही शर्ट पूछी, इट वाज डिक्रीज टू Rs15, 15 रुपये कम हो गई, 15 रुपीज़ कम हो गई। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ दिस शर्ट? ये जो डिक्रीज़ हुआ 20 से 15 तक, कितनी परसेंट डिक्रीशन हुई, कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ? देखिए, ये सबसे अहम क्वेश्चन है। तो एक बार क्या हुआ, मुझे दोस्त ने कॉल कर ली, उसने पूछा कि हमारे सर कह रहे, वो हमारे दोस्त वकील हैं, एडवोकेट हैं, उसने कहा कि एक स्टूडेंट है, वो एक साल में स्टार्टिंग में एडमिशन ली, एडमिशन लेने के बाद स्कूल ने क्या किया, 2 सालों के अंदर फ़ीस बढ़ा दी। पहले थी 1200, कितनी थी? 1200। फिर 2 सालों के अंदर उसी इदारे ने 2500 फ़ीस कर दी, 2500 कर दी। तो दोस्त ने पूछा कि सर आप ये बताएं कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई, कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई? ओह, मैंने परेशान हो गया, हाथ लगा के इधर बैठ गया, भाई ये कैसे होगा? फिर ऐसे माइंड में क्लिक लगी, तो ये एक साथ दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखें, ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको कंसंट्रेट करना है। आप ये प्रॉब्लम खुद करके देखना, क्या वाकई इस तरह होता है या नहीं होता। अब देखें, व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज़ ऑफ द प्राइस ऑफ दिस शर्ट? पहले हम क्या करेंगे, जितना डिक्रीज़ हुआ उसको फाइंड करेंगे। द डिक्रीज़ इज़ 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। कितना डिक्रीज़ हुआ भाई? ये जो डिक्रीज़ हुआ 5 हुआ टोटल। पहले तो 20 रकम थी, फिर वो चली गई 15 पे, 15 पे, अब कितना डिक्रीज़ हुआ? 5 डिक्रीज़ हुआ। जब 5 डिक्रीज़ होगा उसके बाद आप परसेंटेज फाइंड करने के लिए पार्ट होल वाला फार्मूला लगाएंगे। देखें कितना डिक्रीज़ हुआ? 5/20, देयरफॉर 5/20 मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको ये क्लियर पता है कि आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना डिक्रीज़ हुआ? 5/20 टोटल किया है, ये देखें, ये टोटल फार्मूला, ये ऑब्टेन्ड फार्मूला। तो ये पार्ट होल वाला फार्मूला हमने रिपीट कर दिया इधर। तो ये 20 का टेबल 100 पे जाएगा, 120, ये 5 टाइम 5 25%। अभी आपने देखा, ये जो एक शर्ट थी, पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस 20 थी, डिक्रीज टू 15 पे चली गई। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज ऑफ दिस शर्ट? तो इस तरह के क्वेश्चंस मेजॉरिटी में टेस्ट में आते हैं, और ऐसे नहीं होता कि हम अभी ये सारे क्वेश्चन सीख लें, हमें कोई रट्टा लग जाए, कोई जैसे पहले बताता हूँ एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, कोई चमत्कार हो जाए, ये सारे याद हो जाए, इस तरह नहीं है। ये आपकी लगन, शौक़, मेहनत के साथ ही ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।